हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी विद चांदनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए था। आज जो है 30 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के लिए। तो कभी कभी जो है मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। टेस्ट देने से पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। कल टॉपिक से क्वेश्चन था, समुदाय टॉपिक से। आज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक प्रयत्न किए गए। कूट में दिए गए उत्तरों में से सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए बधू श्रम का उन्मूलन, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार, अस्पृश्यता उन्मूलन। बी है अस्पृश्यता उन्मूलन, बधू श्रम का उन्मूलन, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार। सी है श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार, बधू श्रम का उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन। और डी है श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार, अस्पृश्यता उन्मूलन, बधू श्रम का उन्मूलन। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा। श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार, अस्पृश्यता उन्मूलन और बंधुआ श्रम का उन्मूलन। श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार यह अधिनियम कब आया था? 1948 में। और अस्पृश्यता उन्मूलन यह 1955 में आया था। और बंधुआ श्रम उन्मूलन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंदोलन जो यह अपेक्षा करता है कि किसी अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप से ही समाज में व्यापक तथा आकस्मिक परिवर्तन आएगा, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए चमत्कारिक आंदोलन, बी सहस्त्राब्दी आंदोलन, सी युगांतरकारी आंदोलन और डी पुनर्जीवन आंदोलन। इस पर राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सहस्त्राब्दी आंदोलन। समाज में जब विभिन्न प्रकार के पाप, बुराइयां और अधार्मिक आचरण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो किसी ईश्वरीय माध्यम से ही उन्हें दूर करना संभव होता है। इसे सहस्त्राब्दी आंदोलन कहते हैं। ईसा मसीह द्वारा ईसाई धर्म में तथा हज़रत मोहम्मद द्वारा प्राचीन इस्लाम धर्म में सुधार इसी आंदोलन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए कानूनों द्वारा कौन सा एक कार्य नहीं किया जाता है? कौन सा एक कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ए समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, बी लोगों में समानता की चेतना विकसित करना, सी समाज विरोधी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान करना और डी विवादों का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी लोगों में समानता की चेतना विकसित करना। कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्य के न्यायालयों द्वारा मान्यता मिली होती है। न्यायालयों के द्वारा इनकी विवेचना होती है तथा इन्हें एक निर्धारित परिस्थिति में लागू किया जाता है। कानून द्वारा समाज में नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। समाज विरोधी कार्यों के लिए दंड दिया जाता है। विवादों को निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ करने से पहले एक विशेष योजना के द्वारा इसकी व्यवहारिकता की जांच की गई थी। इस योजना को कहा जाता है। ऑप्शन है ए पूर्व जांच योजना, बी सर्वेक्षण कार्यक्रम, सी सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रम और डी प्रायोगिक परियोजना। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी प्रायोगिक योजना। भारत में सामुदायिक विकास के द्वारा ग्रामों का रूपांतरण करने के लिए पहले सन 1948 में एक प्रायोगिक योजना पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा इसकी व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया गया। इसमें सफलता मिलने पर यह कार्यक्रम सन 1952 में 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके आरंभ किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए प्रायोगिक योजना, ये किस सन में आया था? सन 1948 में। और सामुदायिक विकास योजना, यह जो है फोर्ड फाउंडेशन से संबंधित है। और सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यह जो है मातृत्व तथा बाल कल्याण से संबंधित है। और महिला मंडल ऐच्छिक संगठन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी, यह राइट होगा। इसको अच्छे से देख के दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को अंतःजनिक तथा बाह्यजनिक स्रोतों के रूप में विभाजित किया? ऑप्शन है ए टॉलकाट पार्सन्स, बी लेविस कोजर, सी किंग्सले डेविस और डी आर के मर्टन। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए टॉलकाट पार्सन्स। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोतों को समाज की आंतरिक संरचना तथा बाह्य प्रभावों में ढूंढा जा सकता है। टॉलकाट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 2 मुख्य स्रोत होते हैं। पहला है अंतःजनिक अथवा आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्यजनिक अथवा बाह्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन तत्वों का समूह कानून की प्रकृति से संबंधित है? कानून की प्रकृति से। ऑप्शन है ए आग्रह दंड परिवर्तनशीलता, बी अनौपचारिकता दबाव बाध्यता और सी दबाव बाध्यता दंड और डी पुरस्कार औपचारिकता बाध्यता। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा, दबाव बाध्यता दंड। कानून वे नियम है जिसका निर्माण राज्य द्वारा योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। कानून में बाध्यता दबाव और दंड की विशेषताओं का समावेश होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे धनी हो अथवा निर्धन, कानून सभी के लिए समान होते हैं तथा इसकी अवहेलना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए औद्योगिकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है, बी ग्राम से नगर की ओर होने वाला प्रयोजन माइग्रेशन आरोही गतिशीलता का उदाहरण है और सी तीव्र सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है और डी फैशन के नए तरीके सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए औद्योगिकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप मानवीय श्रम के स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, परंपरागत संरचना आधुनिक रूप ग्रहण करने लगी, रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि हुई और श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन समाजशास्त्रियों के समूह का चयन कीजिए जो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है ए कॉन्ट, बी स्पेंसर, सी वेवलिन और ऑप्शन ए कॉन्ट स्पेंसर वेवलिन और बी मार्क्स मैनहीम रूसेक और सी कॉम्टे मार्क्स मैनहीम और डी सोरोकिन विस्टिड मर्टन। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी कॉम्टे मार्क्स मैनहीम। विचार सामाजिक जीवन की निर्माण करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है तथा विचारों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करता है। कार्ल मार्क्स, कॉम्ट, सोरोकिन, कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को व्यापक महत्व प्रदान किया है और विचार संस्कृति का भौतिक तत्व है जिनका संबंध बुद्धि, मस्तिष्क और चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है? ऑप्शन है ए पर संस्कृति ग्रहण दबाव पर आधारित प्रक्रिया है, बी पर संस्कृति ग्रहण एक चेतन प्रक्रिया है, सी पर संस्कृति ग्रहण से प्रभावित समूह की मूल संस्कृति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, डी पर संस्कृति ग्रहण से
सांस्कृतिक संघर्ष में वृद्धि होती है। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, पर संस्कृति ग्रहण एक चेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन के विकास क्रम से संबंधित स्तरों का सही सेट कौन सा है? सामाजिक आंदोलन के विकास क्रम से संबंधित स्तरों का सही सेट कौन सा है? ऑप्शन है ए औपचारिकरण, लोकप्रिय उद्दीपन, संस्थाकरण, असंतोष, और बी है असंतोष, औपचारिकरण, लोकप्रिय उद्दीपन, संस्थाकरण, और सी है संस्थाकरण, असंतोष, औपचारिकरण, लोकप्रिय उद्दीपन, और डी है असंतोष, लोकप्रिय उद्दीपन, औपचारिकरण, संस्थाकरण। इस पर राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन डी, असंतोष, लोकप्रिय उद्दीपन, औपचारिकरण, संस्थाकरण। पहले इसको विस्तार से बता दूं। सामाजिक आंदोलन के 4 प्रमुख चरण होते हैं: असंतोष, लोकप्रिय उद्दीपन, औपचारिकरण, संस्थाकरण। असंतोष की स्थिति समाज के एक बड़े भाग या वर्ग द्वारा महसूस किया जाता है। लोकप्रिय उद्दीपन में अनेक प्रयत्नों द्वारा इस दशा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। औपचारिक चरण में आंदोलन संगठन का रूप ले लेता है, जबकि संस्थागत चरण में विभिन्न नियमों के द्वारा इसकी एक संरचना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेटो ने अभिजन वर्ग के संचलन के सिद्धांत में निम्नांकित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन है शासकीय अभिजन, और दूसरा है सट्टेबाज, और तीसरा है किरायभोगी, और चौथा है भूस्वामी। कोड देख के राइट आंसर बताइए। कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन डी, शासकीय अभिजन, सट्टेबाज, किरायाभोगी, पहला, दूसरा, तीसरा। विल्फ्रेड परेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की विवेचना करते हुए अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और परेटो का विचार है कि प्रत्येक समाज में विभिन्न वर्गों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्करण होता है। इसमें सर्वोच्च वर्ग को शासकीय अभिजात वर्ग कहा जाता है, और दूसरा स्थान उन अभिजनों का होता है जिनका समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान होने के बाद भी शासन में उनकी भागीदारी नहीं होती। इसे गैर शासकीय अभिजन यानी सट्टेबाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में लोग मामूली औजारों का उपयोग करते थे, तदुपरांत निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखेटमय जीवन आर्थिक संगठन के नए रूपों शनय शनय बदलता गया? ऑप्शन है ए मिट्टी के बर्तन बनाना और ऊन को बुनना, और बी मछली मारना और लोहे को गलाना, और सी जानवरों को पालतू बनाना और खेती करना, और डी चरखा काटना और आग जलाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जानवरों को पालतू बनाना और खेती करना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है ए चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति को, बी वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, सी परिवार नियोजन कार्यक्रमों को, और डी पोषक आहार कार्यक्रमों को। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन सी, केवल 1, चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति को, और दूसरा वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को। केवल पहला, दूसरा, चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति को और दूसरा वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को। भारत में मृत्यु दर में कमी का श्रेय चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति, वर्धित स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कारण और परिणाम। ए, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मिलान किससे होगा? आवास और स्वच्छता की समस्या। और बी है ग्रामीण नगरीय प्रयोजन। ग्रामीण इसी का जो है लघु प्रति व्यक्ति आय। और सी है निर्भर जनसंख्या का अधिक अनुपात। इसका मिलान होगा राष्ट्र पर आर्थिक भार। यहाँ होगा राष्ट्र पर आर्थिक भार। और डी है ऊंची मृत्यु दर। ऊंची मृत्यु दर को आय, यहाँ लघु आय होगा, लघु आय संभावित। और ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसंख्या का घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी दुर्खीम, सी सीमेल और डी कोजर। 16 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम। जनसंख्या का घनत्व समाज के संगठन तथा व्यक्तियों के जीवन स्तर और व्यवहारों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दुर्खीम ने भी सामाजिक विकास में जनसंख्या के घनत्व को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्पष्ट किए हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? ऑप्शन है ए, एक समूह जो समाज सुधार कार्य करता है। बी, एक राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्त हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है। सी, दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। और डी, प्राकृतिक विपदा पीड़ितों हेतु कार्य करने वाले समुदाय का एक भाग। 17 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। दबाव समूह की अवधारणा सबसे पहले पीटर आर्डिगार्ड ने सन 1928 में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ पावर में प्रस्तुत किया था। दबाव समूह उन व्यक्तियों का औपचारिक संगठन है जो एक या अनेक समान हितों से संबंधित होते हैं तथा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सार्वजनिक नीतियों और प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला क्या है? सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण का होगा नियोजित अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित है। और कौशल एवं प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व जो है जटिल अर्थव्यवस्था। और भरण पोषण हेतु उत्पादन, इसका संबंध जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था से है। और प्रतिस्पर्धा का प्रभुत्व बाजारू अर्थव्यवस्था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी। अच्छे से पढ़ के मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? ऑप्शन है ए, वैवाहिक संबंध, बी, सहभोजी संबंध, सी, जजमानी संबंध और डी, सामाजिक संबंध। कौन सा राइट होगा? ये तो सभी को मालूम होगा। ऑप्शन सी, जजमानी संबंध। W.H. वाइजन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में लिखा है, जजमान शब्द का प्रयोग उन सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो एक विशेष जाति के लोगों में नियुक्तिकर्ता का संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन है ए, निजात समूह, बी, अनौपचारिक समूह, सी, विशिष्ट स्वार्थ समूह और डी, जाति समूह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विशिष्ट स्वार्थ समूह। दबाव समूह को विशिष्ट स्वार्थ समूह भी कहा जाता है।
इसका संबंध केवल अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन है ए जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत, बी इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और डी सामाजिक केशकत्व सिद्धांत। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी सामाजिक केशकत्व सिद्धांत। आर्सेन ड्यूमा द्वारा प्रस्तुत सामाजिक केशकत्व सिद्धांत में यह विचार व्यक्त किया गया है कि जैसे जैसे किसी समाज का विकास होता है, व्यक्ति अपनी सामाजिक आर्थिक दशाओं के बीच पहले की तुलना में उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। संतानोत्पत्ति के प्रति उसकी रुचि कम होने लगती है। व्यक्ति व्यक्तिगत विकास एवं सफलता के लिए अधिक व्यस्त होने लगता है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थिर योग कॉन्स्टेंट सम अवधारणा से क्या आशय है? शक्ति का स्थिर योग कॉन्स्टेंट सम अवधारणा से क्या आशय है? क्या आशय है? ऑप्शन है ए एक समूह से दूसरे समूह तक शक्ति निरंतर बदलती है, बी लोगों में शक्ति समान रूप से वितरित होती है, सी सत्य निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरे के पास नहीं, और डी अपनी लोकप्रियता के आधार पर लोगों के पास शक्ति होती है। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरे के पास नहीं, यह राइट है। शक्ति के स्थिर योग कांस्टेंट सम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, और मार्क्स के अनुसार शक्ति का मुख्य आधार आर्थिक है। शक्ति कुछ के पास है तो दूसरों के पास नहीं होगी। जिनके पास शक्ति है वे इसे सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि शक्ति से विहीन सर्वहारा वर्ग अपने आप को संगठित करता है जिससे वह शक्ति प्राप्त कर सके। शक्ति का असमान वितरण ही वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक ग्रामीण जीवन के महत्वपूर्ण पहलू जजमानी प्रथा द्वारा ग्राम में जातियों और परिवारों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं शामिल थी? ऑप्शन है ए अन्यान्याश्रम एवं अन्योन्यता, और बी सहकारिता एवं द्वंद्व, और सी प्रभावित एवं शोषण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 23 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों राइट होगा। भारत में पारंपरिक ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू जजमानी प्रथा थी, और जजमानी व्यवस्था वस्तु विनिमय के विकल्प के रूप में सेवाओं के विनिमय की सरल प्रणाली रही है, जिसमें विभिन्न जातियों के मध्य आश्रितता, अंतर्समानता, सहकारिता बनी रही। और जजमानी प्रथा में एक निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ऐसी स्थिति में कहीं कहीं द्वंद्व तथा शोषण की भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए वे राजनैतिक समूह होते हैं, बी वे विशेष हितों को संबोधित करते हैं, सी वे चुनाव लड़ते हैं, और डी वे राजनीतिक सत्ता के वितरण और उपभोग को प्रभावित करते हैं। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी वे विशेष हितों को संबोधित करते हैं, और दूसरा वे चुनाव लड़ते हैं। दबाव समूह एक औपचारिक संगठन होता है। एक विशिष्ट हित समूह होते हैं जिनका उद्देश्य अपने हितों का संरक्षण व संवर्धन करना होता है। दबाव समूह राजनीतिक समूह नहीं होता। इसकी प्रकृति राजनीतिक दल से इस अर्थ में भिन्न है कि इसके सदस्यों का दृष्टिकोण समान होने के बाद भी यह न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही सत्ता के भागीदार होते हैं, परंतु यह अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सहभागी करते हैं और सत्ता के वितरण और उपयोग को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव समूह का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य है? ऑप्शन है ए मजदूरी के लिए सौदा करना, और बी बेहतर कार्य दशाओं की मांग करना, सी बेहतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की मांग करना, और नीचे दिए गए कोड्स की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड क्या है? पहले में 1 और दूसरे में दूसरा तीसरा, और सी में है पहला तीसरा, और चौथे में पहला दूसरा तीसरा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। पहला मजदूरी के लिए सौदा करना, और दूसरा बेहतर कार्य दशाओं की मांग करना, और तीसरा बेहतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की मांग करना। तीनों राइट होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में दबाव समूह अपने विभिन्न साधनों का प्रयोग करके, जैसे हड़ताल, बंद, घेराव, प्रदर्शन, प्रचार आदि के माध्यम से नियोक्ता से मजदूरी का संतोषजनक स्तर, कार्य को बेहतर दशाएं तथा नियोक्ता कर्मचारी के अच्छे संबंध आदि के लिए दबाव बनाता है, और दबाव समूह अपने प्रभाव से अपनी शर्तें प्रबंधन से स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? निम्नलिखित में से किनके विषय में है? ऑप्शन है ए संबंध का एक प्रकार और प्रतिमूर्ति, संबंध का एक प्रकार और प्रतिपूर्ति, और बी पारंपरिक आर्थिक अन्योन्याक्रिया का सापेक्ष परिणाम, और सी है आर्थिक अन्योन्याक्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी इकाई का प्रकार। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, संबंध का एक प्रकार और प्रतिपूर्ति, और दूसरा पारंपरिक आर्थिक अन्योन्याक्रिया का सापेक्ष परिणाम। जजमानी व्यवस्था सेवाओं के विनिमय की एक सरल प्रणाली है, जिसमें विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध के आधार पर आर्थिक अंतरक्रियाओं तथा सेवाओं की प्रतिपूर्ति का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शन है ए लिपसेट और बेंडिक्स, बी आगवन और निमकॉफ, और सी सोरोकिन और डी पार्सन्स। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिपसेट और बेंडिक्स। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है? ऑप्शन है ए उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन, और बी है उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन, और सी है ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन तथा उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन, और डी है उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन और उत्पादन संबंध में परिवर्तन। इसमें राइट कौन सा होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन और ऊपरी संरचना में परिवर्तन। यह राइट होगा। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की प्रविधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार उत्पादन और प्रौद्योगिकी है। जब कभी उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन हो जाता है, यह एक नई आर्थिक संरचना होती है और इसी की नींव पर सामाजिक, वैधानिक तथा राजनीतिक संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए क्लास और क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन के में एक आधारभूत अंतर है। रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर पूछा गया है। ऑप्शन है ए रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ती है, परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करती है,
और बी है रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता। और सी रेखीय परिवर्तन का स्रोत केवल बाहरी होता है और परंतु चक्रीय परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता। रेखीय परिवर्तन वे होते हैं जो एक दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों की प्रवृत्ति रेखीय होती है। चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य उस परिवर्तन से है जो एक गोलाकार रूप में आगे बढ़ते हुए अंत में उसी स्थान पर पुनः पहुंच जाता है जहां से उसका आरंभ हुआ है। फैशन, विचार, अलौकिक विश्वासों और वेशभूषा आदि में चक्रीय प्रकृति के परिवर्तन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है ए कॉम्ट मार्क्स परेटो, बी कॉम्ट स्पेंसर मॉर्गन, सी सोरोकिन परेटो टाइनबी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी सोरोकिन परेटो टाइनबी। सोरोकिन परेटो टाइनबी ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आज 30 क्वेश्चन था और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा बाद में अच्छे से पढ़ के, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। इसी का आंसर देना है, अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, ठीक।